रहस्यमय परिस्थितियों में लापता एक युवक की सीमावर्ती मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित उन्नाव बालाजी के पास से निकली पहुंच नदी में मिली लाश के मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना का कारण मृतक और आरोपियों में एक की बहन के बीच प्रेम संबंध बताए गए हैं। इस घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने बताया कि नेहरू पार्क के सामने वाली गली तालपुरा में रहने वाले छोटू परिहार ने अपने बड़े भाई अरुण परिहार के लापता होने की सूचना दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका बड़ा भाई 12 जनवरी को कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा गांव गेट स्थित देवलाल चौबे का अखाड़ा जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद वह लौटकर घर नहीं आया। 13 जनवरी को पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। 14 जनवरी को उन्नाव बालाजी के पास से निकली बेतवा नदी में एक युवक का शव मिला। इसकी जानकारी मिलने के बाद 15 जनवरी को जब छोटू परिहार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो उसने शव की शिनाख्त अपने बड़े भाई अरुण परिहार के रूप में की। इस मामले में छोटू परिहार के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या कर लाश को नदी में फेंके जाने के मामले की जब विवेचना की गई तो इस मामले में दर्ज आरोपी नंदराम उर्फ लुडी वंशकार निवासी देवलाल चौबे का अखाड़ा डांडियापुरा थाना कोतवाली, विशाल वंशकार, मीना वंशकार, ऋतिक वंशकार निवासी मिशन कंपाउंड मस्जिद के पास जेपी यादव का किराए का मकान, थाना सीपरी बाजार झांसी, मूल पता बाबूलाल कारखाने के पीछे सुजीत तिवारी की गली के अंदर थाना नवाबाद, अंकित बाथम पुत्र कमलेश उर्फ कम्मू बाथम निवासी बड़ा गांव गेट बाहर पलक पैलेस के पीछे खारा कुआ थाना कोतवाली, मूल पता कालपी राजेंद्र नगर थाना कोतवाली, उरई जनपद जालौन, चंद्रपाल अहिरबार निवासी पहलगांव थाना सीपरी बाजार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने बताया कि मृतक अरुण परिहार के आरोपियों में से एक अंकित बाथम की बहन से प्रेम संबंध थे। इस बात को लेकर कई बार अंकित तथा उसके भाई नितिन ने अरुण को बहन से दूर रहने को कहा था। घटना के कुछ दिनों पूर्व अंकित बाथम की बहन की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था, तभी वहां पर अरुण पहुंच गया और उसके रिश्तेदारों से सगाई करने से मना कर दिया। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अंकित ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और अरुण को पार्टी के बहाने नंदराम के आवास पर बुलाया। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से अरुण के सिर पर डंडों से वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। अरुण के मरने के बाद सभी ने मिलकर उसकी लाश एक कार में रखी और उन्नाव बालाजी ले जाकर नदी में फेंक दी। हत्या आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडे और कार के अलावा मृतक अरुण की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। इस मामले में अंकित का भाई नितिन और एक अन्य आरोपी राहुल फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस उन दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। झांसी जनपद में थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक 2 महीने का बच्ची गायब होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गया और मुकदमा लिखकर इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। हालांकि कल तक परिवार लोग ये कह रहे थे कि जो इनका घर बिल्कुल कस्बे के लास्ट में है और उसके बाद पीछे पूरा जंगली इलाका है, तो वहाँ से बिल्ली आई थी और बिल्ली लेके चली गई थी, इस तरह का परिवार लोग कह रहे थे। बट पुलिस अलग अलग एंगल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और कल 2 माह का जो बच्ची का डेड बॉडी वो नाले में मिली थी। हम लोग गोताखोर वगैरह सब बुला के निकलवा के अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जब जहाँ घटना स्थल है और वहाँ घर और अलग अलग चीज़ें को लेकर हम लोग पूछताछ शुरू किया था। महिला ने बताया कि जहाँ बच्ची का डेड बॉडी मिली थी वहीं के आसपास शौच के लिए गई थी, तो हम लोग का शक परिवार का जैसे वो बच्ची का माता जी के ऊपर ही ज़्यादा था। तो सबसे पूछताछ करने के बाद जो बच्ची का माँ ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि वो मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गई और उनको बच्ची का पालन पोषण नहीं कर पा रही है, इस तरह बात कहकर सोचकर वैसे वो बच्ची को उन्होंने खुद फेंक दिया नाली में और हम लोग माता जी को गिरफ्तार कर लिया। आगे विधि कर रहे हैं। मारकर फेंका था, जिंदा फेंक दिया? अभी उतना हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी आना शेष है और हमको लग रहा है कि जब परिवार लोग खुद इन्वॉल्व थे, इसको पुलिस ने बहुत ही पोलाइट वे से इन लोगों से पूछताछ करके ये घटना का खुलासा किया। सर, माँ बच्ची से परेशान थी, क्या वजह थी ऐसी ऐसा कदम उठाया? कि ये वैसे तो अभी ये कह रहे थे कि ये मानसिक संतुलन मेरा उस समय थोड़ा बिगड़ गई थी, ऐसा कह रही थी, बट हम इसको नहीं मान रहे। अंदर कुछ पारिवारिक के अंदर कुछ बात है जो अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि माँ कह रही थी कि मैं पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ। तो ये कमरा का मकान है और बहुत अमीर भी नहीं है बट गरीबी इतना भी नहीं है,
तो अलग अलग एंगल मोटिव क्या है, यही मोटिव है या और कोई अंदरूनी परिवार का कुछ और एंगल है, तो हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि बच्चे को बोरे के अंदर रखकर फिर फेंका गया। सर उसकी जैसे दूसरी शादी थी, ज्यादा रोती थी, इससे परेशान थी कहाँ? कि बहुत सारे प्रश्न जिस तरह आप लोग पूछ रहे हैं उस तरह मैं भी पूछा हूँ और हमारा टीम भी बहुत सारे प्रश्न